धीरापुर नामक गांव में 4 साल से बारिश नहीं हुई थी। हर तरफ सूखा पड़ा हुआ था। तालाब सूख गए थे, कुएं भी खाली हो गए थे और खेत बंजर हो चुके थे। लोग परेशान थे और उन्हें डर था कि अगर इस बार भी बारिश नहीं हुई तो उनका गुजारा कैसे होगा। पूरा गांव चिंता में डूबा हुआ था। गांव के चौपाल पर सब बैठे थे। उनमें रघु, रामू, सुरेश, गंगाराम और पंडित जी सभी के चेहरों पर चिंता और निराशा थी। रघु बोलता है, इंद्र से क्या ही उम्मीद रखें। हर साल पूजा करते हैं लेकिन फिर भी बारिश नहीं होती। अब क्या करें? अरे रघु भाई, हमें सिर्फ पूजा से नहीं बल्कि अपनी मेहनत से भी कुछ करना होगा। बिना पानी के फसलें कैसे उगेंगी? पानी तो किसी के पास नहीं है। सरकार ने भी हमारी मदद नहीं की। अब क्या किया जाए भाई? सभी लोग चुप थे और तभी पंडित जी ने आवाज़ दी, अरे भाइयों, मुझे लगता है कि हमें भगवान इंद्र से प्रार्थना करनी चाहिए। हमें अपनी मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ सकते, लेकिन अगर हम सच्चे मन से इंद्रदेव की पूजा करते हैं तो वो हमारी मदद ज़रूर करेंगे। हाँ पंडित जी, ये बात भी सही कह रहे हैं आप, लेकिन इंद्र हमारी सुनेंगे? इतनी बार पूजा की फिर भी बारिश नहीं हुई। देखो, इंद्रदेव हमारे दिलों की सच्चाई को समझते हैं। अगर हम पूरी श्रद्धा और निष्ठा से पूजा करेंगे तो वो हमारी मदद करेंगे। अब हम एक बड़ा यज्ञ करेंगे ताकि हमारी प्रार्थना पूरी ताकत से इंद्र तक पहुंच सके। गांव वाले पंडित जी की बात से सहमत हो गए। गांव वालों ने पंडित जी की मदद से इंद्र की पूजा का आयोजन किया। बड़े विधि पूर्वक यज्ञ किया गया और सभी ने मिलकर भगवान इंद्र से प्रार्थना की। इंद्रदेव, हमें आपके चरणों में विनती करते हैं, कृपया हमारी गांव पर कृपा करें और हमें अपना आशीर्वाद दें। पूजा के बाद सभी गांव वाले मन ही मन भगवान इंद्र से बारिश की प्रार्थना करने लगे। जैसे ही पूजा समाप्त हुई, अचानक आसमान में बादल घिरने लगे। कुछ ही समय में बादल घने हो गए और हल्की हल्की बूंदें गिरने लगी। फिर कुछ देर बाद मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। गांव वाले खुशी से तो झूम उठे। इंद्रदेव ने हमारी दुआ सुन ली, देखो बारिश हो रही है। अरे हाँ रामू भाई, सच में भगवान इंद्र ने हमारी मेहनत और प्रार्थना को स्वीकार किया। वो बारिश लगातार 1 घंटे तक होती रही। गांव के तालाब, कुएं और खेतों में पानी भरने लगा। अब फसलें उगने का रास्ते पर आ गई थी। देखो, भगवान इंद्र ने हमारी मेहनत और प्रार्थना दोनों स्वीकार किया। अगर हम खुद कुछ नहीं करेंगे तो सिर्फ इंद्रदेव से ही उम्मीद करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हमें मेहनत करनी पड़ी, लेकिन साथ ही हम भगवान से प्रार्थना भी करनी पड़ी। मेहनत और विश्वास दोनों ज़रूरी है। गांव वाले अब समझ गए थे कि मेहनत और भगवान की कृपा से ही कोई भी काम मुश्किल हल हो सकती है। और इस बार इंद्रदेव ने
उन्हें अपानी का आशीर्वाद देकर उनका विश्वास मजबूत कर दिया।